7.27. Prove the result that the velocity v of translation of a rolling body like a ring, disc, cylinder or sphere at the bottom of an inclined plane of a height h is given by v square is equal to 2gh upon 1 plus k square by r square. Using dynamical consideration, that is by consideration of the force and torques. Note k is the radius of gyration of the body about its symmetry axis and r is the radius of the body. The body starts from rest at the top of the plane. इस डेरिवेशन को हम पहले भी कर चुके हैं थ्योरी में और कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे बेसिस, और यह हम प्रूव कर सकते हैं विद द यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हाफ एम स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में. तो हम साफ साफ लिख सकते हैं mg h इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर आई की वैल्यू लिख सकते हैं एम के स्क्वायर. लेकिन हमें यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नहीं करना है, यूजिंग डायनामिकल कंसिडरेशन करना है. तो आइए डायनामिकल कंसिडरेशन से इसे प्रूफ करते हैं. सपोज हमारा इंक्लाइन प्लेन है, यह एंगल थीटा है और यहां पर हमारा रोलिंग ऑब्जेक्ट है, मास m है, रेडियस r है. फ्रिक्शनल टॉर्क्स एक्ट हो रहे हैं, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है f इस डायरेक्शन में अपवर्ड्स. बॉडी रोल करेगी, यहां पर mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा, यहां पर यह कंपोनेंट होगा mg sin थीटा. और लीनियर एक्सेलरेशन हम इसका मानेंगे a, और एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली 0 होगी और किसी भी इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन हम लेंगे यहां पर अल्फा. तो रिलेशन लिख सकते हैं, अगर स्लीपिंग नहीं है, ऑब्वियसली नहीं कंसीडर करना है स्लीपिंग को, तो a इज इक्वल टू अल्फा आर लिखा जाएगा. और फोर्स यहां पर डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा, अपवर्ड फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू सिर्फ f लेना है क्योंकि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेस देन म्यू इनटू नॉर्मल होगा यहां पर. तो फोर्स नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या नेट फोर्स होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन a. और जहां तक a इज इक्वल टू अल्फा आर की बात करें तो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. अल्फा होगा टॉर्क बाय इनर्शिया, और अल्फा की वैल्यू टॉर्क यहां पर होगा फ्रिक्शनल टॉर्क F फोर्स के कारण होगा F इंटू आर. और इनर्शिया को लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं m के स्क्वायर. तो I होता है m के स्क्वायर वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप I को लिख सकते हैं m के स्क्वायर. तो I हो जाएगा m के स्क्वायर. अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहां से. अल्फा आर का दिए मल्टीप्लाई कर दें हम तो अल्फा आर हमारे पास क्या होगा, देखिए अल्फा आर यदि फाइंड करते हैं तो अल्फा आर हो जाएगा a, और अल्फा इंटू आर ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर. और f की वैल्यू यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें. f की वैल्यू क्या होगी यहां पर, f की वैल्यू आप देखिए, f की वैल्यू हो जाएगी m इंटू a के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं हम, ये इक्वेशन हो जाएगी mg sin थीटा माइनस एम ए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए. फिर से इसे लिखा जा सकता है, लेकिन एक बार हम जो फाइंड करना चाहते हैं उसके बारे में बात कर लें. यहां से यहां तक की लेंथ अगर l है, सपोज टॉप से लेकर बॉटम तक की लेंथ l है और यह हाइट h है, तो हमें फाइंड करना है कि यह l डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होती है, v यहां पर फाइनल वेलोसिटी होती है. तो रिलेशन क्या होगा, यहां पर अगर स्पीड होती है v और यहां स्पीड 0 है तो यह हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a l. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड जो है यहां 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a l होगा. और l की वैल्यू क्या होगी, l होगा h बाय साइन थीटा. तो इसे लिखा जा सकता है, फिर से इसे लिखते हैं ट्वाइस a h बाय साइन थीटा. यह हो जाएगा ट्वाइस a h बाय साइन थीटा. और यहां से आप देखिए, यहां से m कैंसिल किया जा सकता है और a यदि हम लेफ्ट में इसे ले जाते हैं तो a कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, यह g साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी. यह हो जाएगा a टेकन कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो h अपॉन साइन थीटा, a अपॉन साइन थीटा की वैल्यू देखिए, a अपॉन साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो यह हमारा प्रूफ हो गया. साफ देख सकते हैं आप यहां से a अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, a अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आप यहां से देखिए, a अपॉन साइन थीटा की वैल्यू a बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा
g बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे a बाय साइन थीटा की वैल्यू g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के वाला दूसरे तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं और ये हमें अच्छे से आना चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे।